नमस्कार। सोच रहा था कुछ पढ़ूं कुछ लिखूं। सच बोलने की सजा। जब ईमानदारी समाज के लिए एक खतरा बन चुका है। ये आज नहीं कल नहीं, कई सालों से होता आ रहा है। झूठ आज एक सामाजिक स्वीकार्यता बन चुका है। और सच बोलने वाला व्यक्ति व्यवस्था के लिए असहज, यहाँ तक कि खतरनाक है, खतरनाक साबित हो जाता है। क्या ये हमारी आत्मा की हार नहीं है? आज भारत में या कहें या कि समूचे विश्व में, या सच बोलना एक क्रांतिकारी अपराध बन चुका है। और समाज अब सच में नहीं, सिर्फ श्रृंगारित अलंकृत छवियों में जीना चाहता है। और सच बोलने वाला व्यक्ति ना भीड़ का होता है, ना सत्ता के अनुकूल होता है। वो वह हर जामवाड़े से बाहर होता है। इज अवे फ्रॉम द क्राउड, राइट? एंड समाज की आत्मा और समाज की असहजता और सच की आत्मा। कभी सुकरात को भी जहर पिलाया गया, कभी गैलीलियो को भी जहर मार दिया गया, कभी कबीर को समाज से बहिष्कृत किया गया, कभी महात्मा गांधी को अपने ही लोगों के हाथों से गोली खानी पड़ी। तो ये सब हमारे हिस्ट्री में है, हमारे इतिहास में है। और वैसे भी भारतीय दर्शन में ईश्वर को समक्ष माना गया है। सत्यमेव जयते केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सनातन विश्वास का स्तंभ है, एक सार है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर का स्वरूप है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वो केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक साहस भी प्रदर्शित कर रहा होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज धार्मिकता भी पाखंड के मुलमे में लिपटी पड़ी है। मंदिरों में घंटियां तो बजती है, पर भीतर का सत्य हमेशा के लिए मौन है। ऐसे समय में कोई जब सत्य भी बाजार में बोली लगाकर बेचा जाता है, तब सच बोलना एक आंतरिक क्रांति बन जाता है। यह केवल सामाजिक प्रतिरोध नहीं, आत्मा की पुकार है। और और सत्य बोलना एक साधना है, ये एक एकाकी होती है। ये कोई फूलों का रास्ता नहीं है, ये कांटों का रास्ता है। इसमें हम कहीं ना कहीं पे हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मार्ग कठिन होता है, लेकिन फाइनली व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। और ऐसे साहसी सत्यव्रतियों की जरूरत हर युग में हो रही है, और आज के इस नैतिक संकट के दौर में तो और भी अधिक है। और जो सच बोलता है वो हमेशा अकेला चलता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा शांत रहती है। वह जानता है कि उसने अपने ईश्वर को, अपने विवेक और अपने कर्तव्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज भी वो ऐसे महामानव आज भी जिंदा हैं। ये दुनिया अजीब जरूर है, पर लेकिन परिवर्तनशील भी है। आज सच बोलने वाला फिट ना बैठे, मिसफिट कहलाएगा, और वो समाज की रीढ़ है। और एक दिन जब झूठ, पाखंड खुद अपने ही वजन से गिरना पड़ेगा, तो वही सच बोलने वाला इंसान नई सुबह का सूरज बनेगा। इसी के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सच का सामना करें।
चाहे वो अपनों के साथ करें या आपको कहीं भी बोलना पड़े, समाज सच को कभी स्वीकारता नहीं है। ये मेरी अनुभूति है। हरिओम तत्सत।